भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभागीय प्रभारियों की एक बैठक ली है। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका, संगठन की मजबूती, प्रदेश के बजट और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर जोर दिया गया है। साथ ही सभी प्रभारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सरस्वती चंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। सरस्वती, बात की जाए संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रदेश अध्यक्ष के तारतम्य में की गई है, आखिर इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा सामने आया? बिल्कुल कपिल, मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी बैठक थी और ये बड़ी बैठक के मायने इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के बाद उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से, केंद्रीय हाईकमान से बात की थी और उसके बाद अपना संगठन का ब्यौरा पेश किया था कि वो क्या करने वाले हैं। तो अजय जामवाल जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने बैठक ली। दिन भर ये बैठक चली है। सुबह 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया था। संभागीय प्रभारियों से ये बैठक शुरू की गई थी और उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि संगठन को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है और आपने अभी तक क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अब टीम को तैयार करना है। खंडेलवाल को अलग अलग जिलों में संगठन के स्तर तक, बूथ स्तर तक जाना है और उसको कैसे नई टीम को अपेक्षा अनुरूप सफल करना है। तो इसको लेकर बड़ी बैठक और खासतौर से अब नियुक्तियां किस तरह होंगी, नियुक्तियों प्रभारियों की नियुक्तियां, संभागीय प्रभारियों को नियुक्तियां करना है जिले तक। और जो 56 संगठन के जिले हैं उनमें ये सब नियुक्तियां करनी है। तो इसको लेकर आज बड़ी कवायद ये देखी गई। दूसरा ये देखा गया कि लगातार जो बजट को लेकर और जी राम जी को लेकर कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है, तो पदाधिकारियों से साफ कहा गया है कि जो भ्रम पैदा कर रही है कांग्रेस, उसे लेकर आप गांव-गांव तक जाइए, आपके कार्यकर्ताओं को बाकायदा पढ़ाई लिखाइए और बोलिए, उनसे होमवर्क कराइए और कहिए कि जो कांग्रेस के भ्रम है पूरी तरह से ये भ्रम फैलाए जा रहे, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। और आपको ये बताना है कि जी राम जी योजना मनरेगा योजना से बेहतर है और उसमें बेहतर काम हो रहा है। और साथ में जो आने वाला सीधा जो आप मोटिव देखें तो इसका ये है कि आने वाले चुनाव की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट गई है और जी राम जी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि गांव की आबादी जी राम जी से जुड़ी है। ग्रामीण परिवेश की, उसको रोजगार कितना मुहैया होगा, कितनी आमदनी होगी, इन सब चीज़ों को लेकर क्या डेवलपमेंट होगी, इसको लेकर खासा पाठ पढ़ाया गया है। एक बड़ी क्लास जामवाल ने ली है। तो कहा जा सकता है संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी कवायद है। और आगे अगले महीनों में क्या करोगे आप, एक जो रोड मैप दिया हुआ है, खाका दिया हुआ है, उनकी सबकी रिपोर्ट आज जामवाल ने ली है। और प्रदेश के मुखिया, संगठन के मुखिया बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल भी वहाँ मौजूद थे। तो बड़ी बैठक ही कहा जा सकती है। इसके साथ मोर्चाओं की भी बैठक हुई है। तो बीजेपी में बड़ी बैठक है, लगभग 5-6 घंटे बैठक चली और जिसमें आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। और ये संकेत भी मिले हैं कि आने वाले दिनों में हर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको एडजस्ट भी किया जाएगा, चाहे संगठन में हो या सत्ता में हो। लेकिन सरस्वती, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वीवी जी राम जी को लेकर जो है यह संगठन की बैठक आप बता रहे हैं कि बैठक हो रही है, लेकिन अभी कुछ जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई, यानी कि संगठन ही मजबूत नहीं है। ऐसे में वीवी जी राम जी को कैसे जनता तक पहुंचा जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। और जिन जिलों में कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई कि वहां पर भी मंथन हुआ उन जिलों को लेकर। बिल्कुल कपिल, ये बैठक का मकसद यही था जो कि संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। तो ऐसे में और मोर्चा के सदस्य भी मौजूद थे, अध्यक्ष मौजूद थे। तो बैठक का मकसद साफ है कि जो कई जिलों में कार्यकारिणी नहीं हुई है और जो बड़े नेता हैं उनमें आपसी समन्वय के चलते, आपसी तालमेल नहीं होने के चलते कार्यकारिणी वहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाई है या उनका ऐलान नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर भी एक रणनीति हुई है। जाहिर सी बात है, जब बंद कमरे में बैठकें होती है तो तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा होती है। तो इन सब पहलुओं पर चर्चा हुई है और संगठन में कसावट लाने के लिए
काफी मंत्र भी दिए गए हैं। और जी राम जी तो ठीक है, लेकिन साथ में बजट को लेकर भी कहा गया है कि आप पॉजिटिव रहिए, बताइए और ये जनमानस के दिमाग में डालने की कोशिश करिए कि बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर मोहन सरकार हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसानों का हो, जनता का हो, महिला का हो, तो तमाम तरीके हर एक पहलू को टच करना है, यही मकसद था। और खासतौर से उनको ये भी बताया कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पद मिलेगा, लेकिन पद जब मिलेगा जब आपका होमवर्क अच्छा होगा, आपका फीडबैक अच्छा होगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में बल्कि कार्यकारिणी का भी गठन होगा और जो पद खाली और रिक्त पड़े संगठन सत्ता में, वहां भी जल्द ही ये पद भर जाएंगे। इस तरह आज जो बैठकों का लगातार सिलसिला है, इससे तो यही संकेत मिलता है। बिल्कुल सरस्वती, देखना होगा से संगठन की बैठक के क्या मायने, जो क्या तस्वीर जो है आने वाले समय में साफ होगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।